यूं तो सभी सियासी दल 2024 की तैयारी में जुटे हैं। अखिलेश भी सभी 80 सीटों में यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन अब इस पर सपा के विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। पूर्वांचल से शंखनाद कर चुकी भाजपा के बाद अब अखिलेश भी मार्च से यूपी परिक्रमा पर निकलने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण तक थर्ड फ्रंट की कोशिश में जुटे अखिलेश के प्लान को भाजपा ने बड़ी चुनौती दे दी है और सबसे बड़ा हमला बोला है। वो अपने आप को घोषित तो करें, कहें कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, करें तो वो कुछ थोड़ी हिम्मत तो दिखाएं। अखिलेश का 2024 वाला प्लान सिर्फ भाजपा को ही नहीं चुभ रहा, बल्कि अखिलेश की रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी भी हमलावर है और अखिलेश के प्लान को हवा हवाई करार दे रही है। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। अखिलेश पर सवाल उठाने वाली बसपा भी 2024 को लेकर गांव-गांव तक पहुंच बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसको लेकर बसपा अब सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। लेकिन सपा बसपा की तैयारियों पर भाजपा ने चुटकी ली है। मुझे लगता है जब 2024 का चुनाव आएगा तो आज 3 सीटों पर अखिलेश खड़े हैं। मुझे लगता है कि 3 सीटें तो छोड़िए, खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी है, बृजभूषण शरण सिंह ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और मामला सियासी हो चला है। वहीं बृजभूषण शरण के खिलाफ हल्ला बोल जारी है तो कोई फेडरेशन अध्यक्ष का समर्थन कर रहा है। इस बीच सियासी पारा 7वें आसमान पर है। दुर्भाग्य से एक नौजवान व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं अनुराग ठाकुर, वो देश के खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस धरने को राजनीतिक भी बताया जाने लगा है। लेकिन मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। खिलाड़ियों के आरोपों पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। हालांकि धरना दे रहे खिलाड़ी राजनीति न करने को कह रहे हैं। जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। तो उधर आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। सूत्रों की माने तो सरकार ने खिलाड़ियों के सामने जांच रिपोर्ट आने तक बृजभूषण को कुश्ती संघ से अलग करने का विकल्प दिया है। साथ ही जांच के लिए खिलाड़ियों की सिफारिश पर 3 सदस्यीय समिति बनाने को कहा है। मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण और विधायक मदन भैया के काफिले पर पथराव हो गया, जिस वजह से दोनों नेताओं के काफिले में शामिल 5 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां इन दोनों को एक सभा में शरीक होना था। इस दिन की गाड़ियां सभा से थोड़ी दूर पार्किंग में खड़ी की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान ही असामाजिक तत्वों ने आसपा कार्यकर्ताओं की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने तोड़फोड़ की पूरी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं और अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी, जो बीजेपी के लोग जो हैं सत्ता के अहंकार में पागल उठने, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ SSP और टीम अपने कार्यालयों में चैन से नहीं सोएंगे। मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना का प्रयास किया जाएगा, उन पे यह इस पर हरकत होगी तो यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, जो बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए विधायक मदन भैया और चंद्रशेखर की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई और भीम आर्मी और आसपा कार्यकर्ताओं ने खतौली के रतनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर अब कानूनी शिकंजा तेज हो सकता है। सोलंकी ब्रदर्स एंड कंपनी के खिलाफ जांच तेज हो गई। पुलिस ने इरफान और उनके गुर्गों की संपत्ति चिन्हित करने का काम तेज कर दिया है और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जांच को लेकर आम लोगों से जानकारी देने की अपील की है। पुलिस ने आम लोगों से इरफान गैंग में शामिल लोगों की जानकारी मांगी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरे गैंग की संपत्ति चिन्हित कर जब्त करने का प्लान बनाया है। पुलिस ने लोगों से जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर भी इरफान समेत 5 आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने में लोगों से जानकारी देने की अपील की है। साथ ही जानकारी को गोपनीय रखने का विश्वास दिलाया गया है। हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार की और भी सूचनाएं लोग आगे बढ़ के देंगे। इसके लिए हमने कुछ नंबर जारी किए हैं। अवैध संपत्ति इस गैंग के सदस्यों के पास है, उसके बारे में जानकारी दें और हम गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाई है उसको तेजी से पूरा कर सकें। दरअसल इरफान एंड गैंग की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक चिन्हित हो चुकी है और अब कानपुर, उन्नाव समेत बाकी संपत्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 10 दिन बाद जब्तीकरण की कार्रवाई तेज हो जाएगी। वहीं कानपुर पुलिस ने इरफान के केस में बेहतर पैरवी के लिए शासन से विशेष अधिवक्ता के लिए पत्र लिखा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।